चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में गिवन है आपको डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर dx dy। साथ साथ रीजन क्या गिवन है, रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, एलिप्स आपको गिवन है और एलिप्स की आपको इक्वेशन भी गिवन है। एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जो कि जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स का। तो आपको कैलकुलेशन करना है। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको लिमिट्स डिसाइड करनी पड़ेंगी। अगर मैं बात करूं एक्स की लिमिट की, तो एक्स की लिमिट तो ऑब्वियसली बात है कि एक्स के लिए वाई अगर आप जीरो पुट कर दे तो एक्स की लिमिट तो 0 टू a जा रही है, 0 टू a। पर y की अगर आप लिमिट निकालना चाहो तो y आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बाय बी, वाई बाय बी स्क्वायर हटा दीजिए, वाई बाय बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y बराबर b, साथ में प्लस माइनस है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये हो गया, मतलब y की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, माइनस ऑफ b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से प्लस ऑफ b 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहां तक जाएगी लिमिट। ये है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आप करेंगे ओपन, फिर हम लिमिट्स को भी अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, जैसे ही मैंने होल स्क्वायर ओपन किया तो 0 से x की लिमिट तो हो गई मेरे पास 0 से लेके a तक। y की लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास, y की लिमिट है माइनस ऑफ b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से लेके b इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तक। अब ये मैंने ओपन किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया dx dy। अब अगर मैं पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि माइनस ए टू प्लस ए वाई डी वाई का इंटीग्रेशन होगा 0, क्योंकि एक ऑड फंक्शन है। और बाकी जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ए से लेके प्लस ए, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से लेके ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसमें मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ dy। तो ये डबल हो जाएगा, लिमिट 0 से a हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आपका इवन फंक्शन। तो ट्वाइस ऑफ 0 से लेके a, देन ये हो जाएगा 0 से लेके b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और फिर मेरे पास बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy। पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इतने का जो बचेगा उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, dx लगा दिया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में देखिए क्या होगा, 2 0 से a x की लिमिट है, इसका इंटीग्रेशन आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो गया। अच्छा, अपॉन में कुछ नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको हम हटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। और वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बाय 3 हो जाएगा। अब बारी आती है लिमिट्स को पुट करने की। लिमिट है 0 से लेके b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये लिमिट है। तो जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे तो देखिए, एक तो y आप हालांकि कॉमन लेने की जरूरत नहीं, आप सीधा y 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपर लिमिट पुट करेंगे। तो देखिए ट्वाइस ऑफ 0 से a है लिमिट, पुट करेंगे सीधा सीधा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी अंडर रूट ऑफ, अगर आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हो गया, प्लस वाई क्यूब है तो मतलब क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, और हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का अंडर रूट का क्यूब। ऐसा हो जाएगा कि b का क्यूब तो मैंने कर ही दिया, पर जो बाकी वैल्यू बची हुई थी उसका भी हमने क्या कर दिया, अंडर रूट का क्यूब कर दिया, और यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है। अब आप बात को समझिए कि ये जो रूट वाला टर्म है एक बार तो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन, साथ में क्या अपने पास dx है।
एक बार तो ये रूट वाला टर्म आ जाएगा आपका कॉमन, मतलब ट्वाइस ऑफ 0 से a है लिमिट, एक्स स्क्वायर है, b है। अब मैं अगर चाहूं तो मैं पहले रूट वाला टर्म कॉमन ही ले लेता हूं, फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे। जब मैंने कॉमन लिया तो देखिए b भी कॉमन आएगा, यहां से भी b, यहां से भी कॉमन आएगा, और अपॉन में ये जो स्क्वायर है, पहले मैं इतना करता हूं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। अब मेरे पास क्या क्या बच रहा है, जैसे मैंने कॉमन लिया तो एक बचा एक्स स्क्वायर, एक बचा b, और अपॉन में बचेगा अंडर रूट में a स्क्वायर। तो मेरे पास कुल मिला के एक्स बी बाय ए बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर और b बचा है, और अपॉन में a। कैसे a? क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर था तो a बाहर आएगा, प्लस यहां मेरे पास बचेगा b क्यूब, और बचेगा एक रूट चला गया तो दो रूट बचेंगे, तो रूट का स्क्वायर करोगे तो कुल मिला के मेरे पास बचा हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा है, और ये जो अपॉन में a स्क्वायर था रूट से बाहर आ ही जाएगा, वो a हो जाएगा, पर उसका भी क्यूब करोगे तो आप क्या हो जाएगा, a क्यूब बचा हुआ है मेरे पास। कुल मिला के ये टर्म मेरे पास बची हुई है। तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर मेरे पास क्या क्या है, अगर मैं चाहूं तो एलसीएम ले सकता हूं, जो कि क्या हो जाएगा a क्यूब। तो ये हो गया मेरे पास a क्यूब, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर लिमिट हमारी क्या चलेगी, इसको तो पहले मैं साइड कर देता हूं। लिमिट हमारी 0 से a है और dx है। अब यहां पर आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन क्या करना पड़ेगा, आप पुट कीजिए x इज इक्वल टू a साइन थीटा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट कीजिए। x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करने से देखिए क्या होगा, जैसे ही आप a साइन थीटा पुट करेंगे तो आप जानते हैं कि dx जो है a cos थीटा d थीटा होगा। x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करने से एक और काम होगा कि जो लिमिट है, जब आप जीरो रखेंगे तो साइन थीटा भी जीरो, जब लिमिट निकाल रहा हूं मैं तो जीरो रखा तो जीरो बराबर a साइन थीटा, तो थीटा भी हो गया जीरो। जब अपर लिमिट आपने रखी a, तो a बराबर a साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, मतलब थीटा बराबर क्या हो गया पाई बाय 2। तो लिमिट मेरे पास हो जाएगी सीधा सीधा 0 से लेके पाई बाय 2, साथ में 2 है। इसके बाद a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a रूट से बाहर आएगा, अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बाकी यहां पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कुल मिला के a की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, b है, और यहां पर हो जाएगा प्लस b क्यूब इनटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में a क्यूब है। इतना हो चुका है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 लिमिट, ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा, क्योंकि रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब इसके बाद है यहां पर है a टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी प्लस b क्यूब है a स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा फिर से कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपॉन में क्या है, अपॉन में है a क्यूब। इतना हो गया। अब जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे के पूरे टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिखते हैं, ये मेरे पास निकल के आएगा ट्वाइस ऑफ लिमिट, तो मेरे पास 0 से पाई बाय 2 है, तो a अंदर मल्टीप्लाई होगा a की पावर 4 में, और b है यहां पर तो हो गया a की पावर 5 इंटू b है, और cos थीटा है और sin की पावर 2 है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, प्लस a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब हो जाएगा, और b का भी क्यूब होगा, a क्यूब होगा, b का भी क्यूब होगा, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, b क्यूब तो है ही, और cos की पावर 3 हो जाएगी cos क्यूब थीटा, अपॉन में यहां पर भी a क्यूब है, अपॉन में यहां पर भी a क्यूब है, और साथ साथ क्या मेरे पास d थीटा। इतना हो गया। तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो एक ये कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा, यहाँ a क्यूब पूरा कट जाएगा। तो अब मैं इसको क्लीन करके आपको मिलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे कि लिमिट 0 से पाई बाय 2 है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फर्दर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 लिमिट है, यहां पर बचा हुआ है a स्क्वायर b
और मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस एक मेरे पास बचा हुआ है बी क्यूब और बचा है कॉस क्यूब थीटा, पूरे के साथ है डी थीटा। तो ये सारी चीजें अब मैं पहले तो सेपरेट कर देता हूं इंटीग्रेशन की लिमिट्स को। 2a² b 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस बी क्यूब और 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से π/2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। इतना हो गया। अब यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं 0 से π/2 अगर लिमिट है साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा डी थीटा होता है, तो इसका फॉर्मूला गामा ऑफ p प्लस 1/2 गामा ऑफ q प्लस 1/2 गामा ऑफ ट्वाइस ऑफ p प्लस q प्लस 2/2, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला अब हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले ट्वाइस ऑफ a² इंटू b क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 1 प्लस 1/2 कॉस की पावर 1 है तो 1 प्लस 1/2 तो हो जाएगा गामा ऑफ 2/2, वो तो 1 हो गया। इसके बाद अपॉन में आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा ओवरऑल 5/2, तो ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 5/2 इतना हो गया प्लस 2b³ कितना हो जाएगा, पहले अब साइन की वैल्यू तो 0 है तो ये हो जाएगा p की जगह 0 रखोगे तो हो जाएगा गामा ऑफ 1/2, q की जगह वैल्यू रखोगे 3 तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4/2 तो गामा ऑफ 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 3 प्लस 2 मतलब हो गया 5/2, इतना हो चुका है। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2a² b गामा ऑफ 3/2 और यहां पर है ये गामा ऑफ 1 है तो गामा ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा उसे लिखने की जरूरत नहीं, 0 फैक्टोरियल होगा वो तो 1 हो जाएगा। गामा ऑफ 3/2 को हमें जरूर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। गामा ऑफ 3/2 मेरे पास हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन गामा ऑफ 5/2 क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 5/2 3/2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई प्लस अगले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2b³ गामा ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा मेरे पास, गामा ऑफ 1/2 होता है सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ पाई, गामा ऑफ 2 क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 5/2 क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई। तो पहले अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई कटेगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं कि यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल आउट हम कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ भी एक 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2a² b न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर में बचा है 1/3। यहाँ न्यूमरेटर में बचा है 2b³, डिनोमिनेटर में क्या बचा है 3 और अपॉन में 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है 2a² b/3 प्लस 4b³/3, ये निकल के आ रहा है। तो ये मेरा आंसर है। पर जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मैंने जो x की लिमिट ली थी वो क्या ली थी, 0 से लेके a तक लिया है। x की लिमिट हमने 0 से लेके a, पर ये जो निकल के आया है x की लिमिट 0 से लेके a तक, तो आप इस बात को समझिए बहुत ध्यान से कि ये कहां से कहां तक निकल के आया है, सिर्फ एक ही साइड का, राइट हैंड साइड का ही कैलकुलेट हुआ कि x की लिमिट हमने 0 से लेके a तक ली। पर अगर आपको पूरा चाहिए तो आप सिर्फ क्या कर दीजिए, अगर आपको या तो आप स्टार्टिंग में -a से +a ले सकते थे, या फिर एंड में मैं क्या कर दूं, जो भी मेरा आंसर आया है मैं उसका क्या कर देता हूं डबल, तो भी एकदम सही हो जाएगा। या तो स्टार्टिंग में ही आप लिमिट -a से a ले लेंगे, जैसे y की तो हमने -a से +a ली थी, या y की जो भी लिमिट थी वो माइनस से प्लस तक ली थी, पर x की हमने -a से +a की बजाय 0 से a लिया था। तो आप एंड में भी अगर डबल कर देंगे तो आंसर 4a² b/3 प्लस 8b³ 3 कर देंगे, तो ये भी आपके क्वेश्चन का क्या है, एकदम सही आंसर। तो ये जो हमारे पास आंसर्स आए थे इसको हमने किसमें, गामा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया, तो आंसर निकल के आ जाएगा।